नमस्कार साथियों, वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड एंड वेदांता पावर लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों में आज बहुत अच्छा कारोबार देखने को मिलते हैं। वेदांता पावर 8% प्रॉफिट में कारोबार कर रहा है, वहीं पे वेदांता ऑयल एंड गैस की बात अगर किया जाए तो 17% प्रॉफिट में कारोबार कर रहा है। वेदांता ऑयल एंड गैस में इस तरह से कारोबार क्यों हो रहा है, आज के दिन वेदांता की कंपनी में इतना शानदार पॉजिटिव मूव क्यों देखने को मिलते हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ी अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर यहाँ पे करूँगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज के दिन क्या अपडेट है। आज देखेंगे वेदांता ऑयल एंड गैस में तो कारोबार बहुत ही बढ़िया हो रहा है। यहाँ पर आप नोट करेंगे तो 8 करोड़ 97 लाख शेयर ट्रेड हो चुका है एंड स्टॉक में 52% डिलीवरीज उठाए जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा खरीदारी यहाँ पे स्टॉक में किया जा रहा है। उसी प्रकार अगर हम चेक करेंगे वेदांता पावर में, तो आप देखेंगे 7% प्रॉफिट यहाँ भी देखने को मिल रहा है एंड लगभग 6 करोड़ शेयर ट्रेड हो चुका है एंड 50% लगभग स्टॉक में यहाँ भी डिलीवरीज उठाया जा रहा है। तो दोनों कंपनी में बहुत अच्छा स्टॉक में डिलीवरी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि स्टॉक में आज डिलीवरी देखने को मिल रहा है एंड उसी प्रकार वेदांता ऑयल एंड गैस में भी डिलीवरी चल रहा है। तो कंपनी हाल ही में लिस्ट हुआ है और जब से कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ है, इसमें इंट्राडे बंद था। इंट्राडे बंद होने की वजह से डिमांड अच्छा भी नहीं बन रहा था और क्योंकि इंट्राडे अब ओपन हो चुका है, तो इन्वेस्टर्स इंट्राडे में बहुत ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। इंट्राडे में डिमांड बहुत अच्छा पॉजिटिव आ रहा है। इस कारण वेदांता ऑयल एंड गैस एंड वेदांता पावर में भी अच्छा खरीदारी देखने को मिल जा रहा है। वेदांता पावर में भी इंट्राडे अब इसमें स्टार्ट हो चुका है। इसका अगर ऑर्डर बुक चेक करेंगे तो 48 लाख ऑर्डर बुक में खरीदारी करने के लिए नंबर्स लगे हुए हैं। वहीं पे अगर आप वेदांता ऑयल का चेक करेंगे तो 71 लाख खरीदारी करने के लिए ऑर्डर्स में नंबर लगे हुए हैं। यहाँ पे 52% है, तो अगर आप चेक करेंगे वेदांता पावर में तो 55% है। तो लगभग 15% से ज़्यादा की खरीदारी यहाँ पर दोनों कंपनी में किया जा रहा है। ये यहाँ पर कहीं न कहीं डिमांड बहुत ज़्यादा है इंट्राडे की वजह से। अब यहाँ पे नोट आपने किया होगा कि स्टॉक 5% से ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ता था, आज 20% के आसपास आ चुका है। जैसा कि देख सकते हो 16 17%, तो 20% के आसपास आ चुका है। अब इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न और सबसे बड़ा अपडेट है, वह है इसका 20% का प्राइस बैंड। क्योंकि कंपनी का शेयर बी कैटेगरी में था और जब भी बी कैटेगरी में कोई भी शेयर होता है, तो वह इंट्राडे के लिए एलिजिबल नहीं होता है, उसमें इंट्राडे ट्रेड नहीं होता है और 5% का ही बैंड होता है। तो अब एक्सचेंज ने दोनों कंपनी में बैंड को चेंज कर दिया है। आप देखेंगे वेदांता ऑयल एंड गैस में 5% से 20% कर दिया, तो इसलिए शेयर में आज बहुत ज़्यादा मूव देखने को मिला है, क्योंकि डिमांड कंटिन्यू बढ़ता गया और शेयर यहाँ पे अच्छा मूव करके दिखाया। उसी तरह अगर चेक करेंगे वेदांता पावर में तो 20% का बैंड यहाँ पे बना हुआ है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैंड वेदांता पावर में बना हुआ है, 20% का बैंड है, जिस वजह से निवेशक यहाँ पे कंटिन्यू अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। क्योंकि शेयर पहले 5% में रुक जाता था, तो अब यहाँ पे 5% से क्रॉस कर गया और क्रॉस क्यों किया, क्योंकि बैंड इसका इंक्रीज कर दिया गया। तो इस कारण काफ़ी अच्छा खरीदारी स्टॉक में हो रहे हैं। अगर कुछ न्यूज़ की बात किया जाए तो वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड, ये जो कंपनी है 1 जुलाई यानी कि आज से ट्रेडिंग विंडो को बंद किया जाएगा। ट्रेडिंग विंडो यानी कि कंपनी के जो भी कर्मचारी हैं वो ट्रेड नहीं करेंगे। रिजल्ट कंपनी डिक्लेयर करने वाली है फर्स्ट टाइम। Q1 का रिजल्ट आएगा वेदांता ऑयल एंड गैस का। एंड अगर हम वेदांता पावर की बात कर ले तो यहाँ पे आप नोट करेंगे वेदांता पावर में भी 1 जुलाई से ट्रेडिंग विंडो को बंद किया गया है। यानी कि आज से इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं किया जाएगा, कंपनी के कोई भी कर्मचारी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। कंपनी Q1 के रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है। एंड वेदांता के डिविडेंड की पॉलिसीज़ की बात अगर किया जाए तो कंपनी ने वेदांता के नेतृत्व विशेष रूप से अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने हाल ही में शेयर धारकों को मजबूत लाभ पहुंचाने के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए स्पष्ट रूप से कहा, लाभांश देना मेरा खून में है। यानी कि डिविडेंड देना मेरा खून में है। एक बड़े विलय के बाद, यानी कि जो डिमर्जर हो रहा है, यानी कि कंपनी डिमर्ज हो चुकी है एंड जिसने समूह को 5 अलग अलग इकाइयों में विभाजित किया, डिमर्ज कंपनी हो चुकी है। जैसा कि आपने देखा वेदांता ऑयल, वेदांता पावर एंड वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता आयरन एंड स्टील एंड वेदांता लिमिटेड पेरेंट कंपनी। तो 5 कंपनी में डिमर्ज हो चुकी है और डिमर्ज होने के बाद भी वादा किया है कि सभी परिणामी कंपनियां लाभांश देने वाली इकाइयां बनी रहेंगी, यानी कि कंपनी डिविडेंड देती रहेगी। ऐसा यहाँ पे वेदांता के सीईओ के स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं।
तो आप समझ पा रहे होंगे कि वेदांता पावर हो या वेदांता एल्युमिनियम हो या वेदांता ऑयल हो या वेदांता आयरन हो या वेदांता लिमिटेड हो, कंपनी डिविडेंड देगी, ऐसा कंपनी का स्टेटमेंट है। तो अब नेक्स्ट कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट आएंगे, अच्छे रिजल्ट्स अच्छे अपडेट आते हैं तो कंपनी डिविडेंड देती हुई दिख सकती है। बाकी और भी कुछ अपडेट कंपनी के आएंगे क्वार्टर वन में, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो सारे डिटेल्स कंपनी के आएंगे तो फिर इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर थोड़ा स्टेबल होंगे तो शेयर भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वेदांता के रिलेटेड कोई न्यूज़ एंड अपडेट आते हैं तो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे।